नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में जो कृत प्रत्यय है उसमें हमारा एक और टॉपिक है कत्वा प्रत्यय, क्योंकि जो कृत प्रत्यय है वो कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें कत्वा प्रत्यय भी हमारा आता है। कत्वा प्रत्यय को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम समझेंगे जिससे हम जान सके कि कहीं भी किसी भी चैप्टर में हो, किसी भी वाक्य में हो, वो शब्द आए तो हम पहचान लेंगे कि हाँ, ये कत्वा प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय को समझने के लिए हमें कुछ नियम समझने होंगे, तो मैं एक एक करके आपको ये नियम बताऊंगी और इन नियमों के साथ साथ उनका उदाहरण देकर भी आपको समझाऊंगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो कत्वा प्रत्यय एक क्रिया के हो चुकने पर जब दूसरी क्रिया आरंभ हो तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब जैसे एक वाक्य है और उसमें है क्रियाएं दो, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ, मैं पुस्तक पढ़कर वहाँ जाऊँगा, तो इस जो वाक्य है इसमें दो क्रियाएं आ रही हैं। एक तो पढ़कर, पढ़ने की क्रिया आ रही है, और एक जाऊँगा की क्रिया आ रही है, ठीक है। तो इसका हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे? अहम पुस्तकम पठित्वा तत्र गमिष्यामि। मैं पुस्तक को पढ़कर वहाँ जाऊँगा। तो अब जो इसमें पढ़कर है और जाऊँगा है, तो जो दो क्रियाएं हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, जो पहली क्रिया है वो ही हमारी कत्वा प्रत्यय में आएगी, ठीक है। उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा वाक्य ले लीजिए, बालक खेलता है, बालक बाजार जाता है। तो इसमें दो क्रियाएं हो गई, बालक खेल रहा है, खेलने की क्रिया हो गई, और जाने की क्रिया हो गई। तो बालकः खेलति, बालकः आपणम गच्छति। तो इसमें हमारे ये दो वाक्य हो गए। तो पहली जो क्रिया है हमारी खेलने की, तो इस पूर्वकालिक क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय बनाएंगे। यानी कि जो दो क्रियाएं हैं, तो पहली क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय बनाएंगे, दूसरी में नहीं, ठीक है। इसमें हम कैसे बनाएंगे? बालक खेलकर बाजार जाता है। तो इसमें हम वाक्य कैसे बनाएंगे संस्कृत में? बालकः क्रीडित्वा आपणम गच्छति। तो जो खेलकर, ठीक है, खेलकर में हमारा कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, क्रीडित्वा आ जाएगा। जो हमारा अगला नियम है, इसमें क्या है कि जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है, दो क्रियाएं हैं, दो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका करने वाला एक ही व्यक्ति है, तो जो क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे बताने के लिए तो पहली क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे इसमें हम आपको कुछ वाक्य देते हैं, जैसे बालक खेलता है, बालक बाजार जाता है। तो इसमें बालक तो एक ही है, लेकिन वो दो काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है और बाजार जाने का काम कर रहा है। तो बालकः क्रीडित्वा आपणम गच्छति। तो बालकः, बालक माने बालक, क्रीडित्वा माने खेलकर, आपणम माने बाजार, गच्छति माने जाता है, बालक खेलकर बाजार जाता है। तो जो इसने पहली क्रिया संपूर्ण कर ली, उसमें हमारा कत्वा प्रत्यय लगेगा। अब ऐसे ही पिता भोजनम खादति, पिता कार्यालयम अगच्छत। तो पिता भोजन खाता है, पिता कार्यालय यानी कि दफ्तर जाता है। तो इसमें जो है पिता तो दो हैं, तो कर्ता हमारे दो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो दो कर्ता हो रहे हैं उसको हम एक ही कर्ता बना देंगे। कैसे? पिता भोजनम खादित्वा कार्यालयम अगच्छत। पिता भोजन खाकर कार्यालय गए, तो पिता भोजनम खादित्वा कार्यालयम अगच्छत। ऐसे हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हमें इन नियमों के अनुसार ही वाक्यों को, कत्वा प्रत्यय को समझना है, ठीक है। जहाँ दो कर्ता होते हैं तो वहाँ पर दो कर्ता का हम एक ही कर्ता बना देंगे, तो उस दो कर्ता का एक कर्ता बनाने में हमें करके का प्रयोग करना होगा, तो वहाँ पर हमारा कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अब अगला नियम है हमारा, यह प्रत्यय करके या कर इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो जैसे त्वा, त्वा माने क्या होता है? कर।
कत्वा, कत्वा माने करके। तो इसमें हम आपको एक वाक्य देते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए पहले। यह सुनकर वह आदमी लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के समीप गया और पैरों में गिरकर कहा, ठीक है। तो इस वाक्य में देखिए सुनकर, होकर, दौड़कर और गिरकर, ये 4 वाक्य ऐसे आ रहे हैं जिसमें लास्ट में कर शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जहाँ भी हमारा कर शब्द जुड़ा होगा तो इसका मतलब वहाँ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो इसका हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे? एतत् श्रुत्वा सः महर्षिः लज्जितः भूत्वा धावित्वा समीपम आगच्छत् पादयो च पतित्वा आकथयत्। तो इसमें क्रियाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, जैसे यह सुनकर, सुनने की क्रिया हो गई, लज्जित होकर तो होने की क्रिया हो गई, दौड़कर दौड़ने की क्रिया हो गई, और समीप गया जाने की क्रिया हो गई, ठीक है, और गिरकर में क्रिया हो गई, और कहा में भी हमारी क्रिया हो गई। तो इसमें क्रियाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन जो पहले आपकी क्रिया है, जैसे यह सुनकर वह आदमी लज्जित होकर, तो ये लज्जित होकर दौड़कर महर्षि के समीप गया, तो जाने से पहले कितनी क्रियाएं हुई? तो ये सारी क्रियाएं संपूर्ण हो गई। सुनकर, होकर और दौड़कर और महर्षि के पास गया और फिर पैरों में गिरकर कहा। तो कहने से पहले जो हमारी गिरकर क्रिया हो गई तो उसमें हमारा कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। सुनकर, होकर, दौड़कर, गिरकर, इन शब्दों में कत्वा प्रत्यय लगेगा। जैसे कि मैंने अभी नियम में बताया है कि यह प्रत्यय करके या कर, इस अर्थ में प्रयोग होता है। अब हमारा अगला नियम है, कत्वा प्रत्यय में का लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है। जैसे हम लिखते हैं कत्वा, ठीक है, तो क तवा कत्वा, तो जो का है वो हमारा लोप हो जाता है, यानी कि जब हम इसको शब्द में प्रयोग करते हैं तो हमारा का लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है। जैसे हमने कहा श्रुत्वा, श्रुत्वा, ठीक है, श्रु हमारी धातु हो गई और का हमारा लोप हो गया, तो का जब हट जाएगा तो त्वा शेष रह जाएगा, तो वाक्य शब्द बन जाएगा हमारा, तो शब्द बन जाएगा हमारा श्रुत्वा। तो ऐसे ही एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें आपको बतानी है, जैसे हमने दे दिया श्रुत्वा, तो श्रुत्वा में बताना है कि इसमें धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। तो आप कैसे बताओगे? इसमें श्रु, श्रु माने सुनना, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय है, और इसका शब्द मिलकर क्या बन जाएगा? श्रुत्वा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला नियम होगा, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमने बोला पठित्वा, तो अब धातु तो हमारी पठ है और प्रत्यय हमारा कत्वा है, तो इसमें ई कैसे आ गया? तो पठित्वा कैसे बन गया ये? तो ये हम बताते हैं आपको। जैसे आपका है पठ, ठीक है, पठ धातु है और ठ के नीचे जो हलंत लगा है तो ये अब स्वर नहीं है, ठीक है, स्वर नहीं है, क्या है? अब ये व्यंजन है, क्योंकि ठ के नीचे हलंत आ गया है, तो इसमें कोई स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है। पठ में स्वर का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसमें ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे हस धातु है हमारी, तो हस सा के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये व्यंजन वर्ण है। अगर हलंत नहीं होता तो ये स्वर वर्ण होता, ठीक है। तो ये है हमारा हलंत और ये है हमारा व्यंजन वर्ण। यदि व्यंजन वर्ण है तो इसमें ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे हस प्लस कत्वा प्रत्यय है और हसित्वा, तो इसमें ई की मात्रा लग जाती है। जैसे वद प्लस कत्वा, तो दा के नीचे हलंत है और वदित्वा बनेगा इसका। वद हमारी धातु है, कत्वा प्रत्यय है और वदित्वा,
तो इसमें वदित्वा माने बोलकर, हसित्वा माने हंसकर और पठित्वा माने पढ़कर। अब अगला नियम है हमारा कि धातु का अंतिम वर्ण म या ना हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने जो नियम में बताया था कि ई का प्रयोग होता है तो वो कैसे होता है, यदि लास्ट में व्यंजन वर्ण हो, और ई का प्रयोग नहीं होता जिसमें म या ना हो। ये हमें ध्यान रखना है। कैसे, जैसे हम आपको एक धातु दिखाते हैं गम, गम धातु है तो इसमें हमारा लास्ट का वर्ण कौन सा है, माँ। माँ के नीचे हलंत लगा है बल्कि, लेकिन इन्होंने कहा है यदि धातु में अंतिम वर्ण में माँ या ना हो तो उसमें ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा और माँ का लोप हो जाएगा। तो जैसे गम, गम धातु में कौन सा प्रत्यय, गम, गम में लास्ट वर्ण है माँ और हमारा इसमें कत्वा प्रत्यय है तो गत्वा, ई की मात्रा नहीं लगेगी और माँ का लोप हो जाएगा तो गत्वा। ऐसे ही हमारी हन धातु है, हन धातु में जो ना है, ना के नीचे हलंत लगा है और इन्होंने कहा है यदि धातु के अंतिम वर्ण में माँ या ना हो तो हन धातु में कौन सा वर्ण है, ना। तो ना होने के कारण यहाँ पर हम ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, जैसे हनित्वा, ऐसे नहीं करना है ऐसे, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि माँ और ना के पीछे ई की मात्रा नहीं आएगी। और यदि हमारा स्वर वर्ण ना हो, जैसे पठ धातु अभी मैंने आपको बताया था उसमें हमारा लास्ट का व्यंजन वर्ण है तो उसमें ई की मात्रा आएगी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि माँ और ना का भी ध्यान रखना है। यदि माँ और ना है तो हमें ई की मात्रा नहीं लगानी है। तो हन धातु है, कत्वा प्रत्यय है तो इसमें हम क्या बना देंगे, हत्वा। ठीक है, यही हम इन सब बातों का ध्यान रखना है कत्वा प्रत्यय बनाते समय। तो आइए अब हम कुछ प्रत्यय देखते हैं। जैसे एग्जाम में हमें लिखना होता है, कोई शब्द आ जाता है जैसे भूत्वा, उन्होंने शब्द दे दिया भूत्वा, तो भूत्वा में बताइए धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। तो आपको इसमें बताना है कि धातु ये है और प्रत्यय ये है। तो कैसे बताएंगे, है भूत्वा। तो भूत्वा शब्द में हमारी धातु कौन सी है, भू, भू धातु है। भू माने क्या होता है, होना, जिसके शब्द रूप बनते हैं ना, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावा, भवामा, लट लकार में बनते हैं। तो ये हमारी भू धातु है और इसमें प्रत्यय कौन सा है, कत्वा प्रत्यय है और इसका शब्द मिलकर क्या बन जाएगा, भूत्वा। भूत्वा कैसे बन जाएगा, अभी हमने जैसे आपको बताया था कि इसमें का लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है। जब का को हम हटा देंगे तो भूत्वा मिलकर भूत्वा बन जाएगा। ऐसे ही नी माने ले जाना और इसमें कत्वा प्रत्यय है तो जब हम का को हटा देंगे तो नित्वा, तो हमारा ये कत्वा प्रत्यय बन जाएगा। ऐसे ही दृश माने होता है देखना और कत्वा प्रत्यय है, दृष्टवा बन जाएगा। ऐसे ही गम माने होता है जाना तो कत्वा इसमें प्रत्यय है और गत्वा बन जाएगा इसका शब्द। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था इसमें म है, ठीक है, तो इसमें गत्वा बन जाएगा आसानी से, ई की मात्रा नहीं आएगी। पा माने पीना होता है, पिब माने भी पीना होता है तो इसमें कत्वा प्रत्यय पीत्वा। दा माने देना, इसमें हम कत्वा प्रत्यय कैसे बनाएंगे, दत्वा। हन माने होता है मारना, कत्वा प्रत्यय हत्वा। स्था माने बैठना, ये हमारी धातु है स्था और कत्वा प्रत्यय है और स्थित्वा बैठकर, इसका शब्द ऐसे बन जाएगा। क्री माने करना, कत्वा प्रत्यय है और कृत्वा माने होता है करके, ये भी हम आपको बता देते हैं। पठ माने क्या होता है, पढ़ना, इसमें कत्वा प्रत्यय पठित्वा माने पढ़कर। धाव माने दौड़ना और इसमें कत्वा प्रत्यय धावित्वा। खाद माने खाना, कत्वा प्रत्यय खादित्वा माने खाकर। लब माने लेना प्राप्त करना, कत्वा प्रत्यय लब्ध्वा।
तो इसमें हमारा लब्ध्वा यानी कि प्राप्त करके, ऐसे हमारे ये कत्वा प्रत्यय बन जाएंगे।